नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं पंकज के पॉइंट्स। दोस्तों, आपने न्यूज़ में सुना होगा, आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि कई हॉस्पिटल्स में कई स्टेट्स ने ऑक्सीजन की सप्लाई एंड एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की शॉर्टेज की बात कही है। इसकी काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, शॉर्टेज है। तो आइए इसके पीछे क्या कारण है और गवर्नमेंट का क्या प्लान है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रेमडेसिविर की। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है जिसको इबोला वायरस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज किया गया था। कोविड में वो कितना इफ़ेक्टिव है ये अभी रिसर्च चल रहा है। हालांकि जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल चल रहा है गवर्नमेंट का, उसमें ये क्रिटिकल कंडीशन में देना होता है, तो इसको यूज़ किया जा रहा है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हुई है। ये क्यों हुई है? एक तो सप्लाई चेन का इशू है और दूसरा इसकी काफ़ी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। इसके प्राइस का भी इशू है। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिए हैं, जैसे कि जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अरेस्ट किया है। दूसरा, इसका प्राइस का सीलिंग डिसाइड किया है। अराउंड आई थिंक 3500 के आसपास सेलिंग किया है मैन्युफैक्चरर से बात करके। और प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी 20 प्लांट्स हैं इंडिया में जहाँ के रेमडेसिविर बनता है। इसके आई थिंक 1.5 लाख वायल्स पर डे बनते हैं। इसको गवर्नमेंट ने डबल करने का वादा किया है, विद इन फ्यू वीक्स इसको 3 लाख पर डे करना है ताकि इसकी शॉर्टेज ख़त्म हो जाए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। दोस्तों, मेडिकल पर्पज़ के लिए जो ऑक्सीजन यूज होता है वो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हवा में आपको पता है 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, लेकिन सीवियर केस में ऑक्सीजन देना होता है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई का भी एक इशू तो ये है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इशू है। दूसरा क्या है कि अभी हमारे देश में ऑक्सीजन की जो मेडिकल ऑक्सीजन का कैपेसिटी है वो अराउंड 7127 मीट्रिक टन पर डे का है। तो लेकिन डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है इंडिया का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है ऐसे में कि जो स्टील प्लांट्स हैं उनके पास सरप्लस ऑक्सीजन्स काफ़ी होते हैं, उसको डाइवर्ट कर दिया है। जैसे कि महाराष्ट्र के लिए JSW स्टील प्लांट का जो ऑक्सीजन है वो डाइवर्ट किया गया है, महाराष्ट्र यूज़ कर रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए सेल जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का PSU जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उन्होंने अपना डाइवर्ट कर दिया है ऑक्सीजन सप्लाई। ऐसे ही बहुत लोग आगे आए हैं, तो एक तो स्टेप ये लिया है। दूसरा, 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मेडिकल पर्पज़ के लिए इंपोर्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट ये कर रही है। तीसरा, अभी कई स्टेट गवर्नमेंट्स आगे आ रही हैं कि ऑक्सीजन का हम प्लांट्स लगाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनाउंस किया है कि 10 बड़े प्लांट्स हम लगाएंगे ताकि जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित ना हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी PM केयर फंड के तहत करीब करीब 150 के आसपास जो ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर होते हैं, बेसिकली कहीं एक जगह प्लांट लगा दिया जाता है हॉस्पिटल परिसर में ही, जो कि कॉन्सेंट्रेट जो एयर में ऑक्सीजन है उसको कॉन्सेंट्रेट करके उसमें से ले ले ताकि हॉस्पिटल में वहीं पे यूज हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो पाएँ। ये कोशिश की जा सकती है हॉस्पिटल्स। तो इसके लिए जो कॉन्सेंट्रेटर्स यूज किए जाते हैं वो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कई हॉस्पिटल्स में लगाने के लिए PM केयर फंड के तहत, और जिसको कि हम अभी काफ़ी यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों यही है। ऐसे में काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से ऑक्सीजन कैन मंगा के रख रहे हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों की राय है, मैंने इस पे कई वीडियोस भी देखे। जो अपने एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, हमारे मेदांता के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर त्रेहान, उन्होंने भी कहा कि ऑक्सीजन कैंस आप घर पे मत रखिए, इससे फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आ सकता है, आपको उससे नहीं फ़ायदा होगा। आपको अगर ऑक्सीजन लेवल के लिए मॉनिटर कीजिए, अगर बिलो 90 है तो इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और देन वही एक उपाय है, वो आप कर सकते हैं। बाकी ऑक्सीजन कैन रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी कई डिवाइसेस सजेस्ट किए गए हैं वो रख सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों डॉक्टर परेशान हैं क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं। तो डॉक्टर की बात सुननी है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करनी है, सही जानकारी फैलानी है, भ्रामक जानकारी नहीं फैलानी है, मास्क पहनिए, भीड़ भाड़ में जाने से बचिए, बड़ों बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।